हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस की क्लास लेंगे। टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब होता है काल, मतलब समय। समय मतलब देखिए, कोई भी वाक्य हम बोलते हैं वो हम तीन ही काल में बोलते हैं, या तो प्रेजेंट वर्तमान में, या तो पास्ट में, या तो हम फ्यूचर में बोलते हैं। तीन ही काल में बोलते हैं, या तो प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। टेंस का क्या मतलब होता है? काल होता है। तो पहला हम देखते हैं, प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। आई के साथ एम, एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर। पास्ट में हम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में हम विल या शैल, विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक सेंटेंस है, जैसे कि आपने वर्ब पढ़ी थी लिंकिंग वर्ब, उसी तरीके से वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। अब वह ही क्या है? एक वचन करता है, तो इसके लिए इज का यूज होगा। ही इज अ बॉय। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। पास्ट में बात करेंगे तो वह एक विद्यार्थी था। वह एक विद्यार्थी था। अब था के लिए क्या लगाएंगे? ही वॉज अ स्टूडेंट। वह एक शिक्षक होगा। ये फ्यूचर टेंस है। अब देखिए, है प्रेजेंट टेंस, था पास्ट टेंस, होगा फ्यूचर टेंस। तो क्या हो जाएगा? ही विल बी अ टीचर। ही विल बी अ टीचर। फ्रेंड्स, ये हमारे टेंसेस हैं। ये टेंसेस के प्रकार हैं। अब हम जरा समझ लेते हैं कौन कौन सी एक वचन करताएं हैं, कौन कौन सी। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई के साथ एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, दे के साथ आर लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, शी के साथ इज लगाएंगे, इट के साथ इज लगाएंगे। अब जरा समझते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब टेंसेस की बात करते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और देखिए, विल बी शैल बी में क्या केस है? वाज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और वर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल बी लगाएंगे। अन्य कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई और वी के साथ शैल बी। अच्छा, इसमें भी एक नियम है कि जब आपका कोई आवश्यक, जैसे आई वी है, ठीक है, जब कोई अनिवार्य बात हो, आवश्यक बात हो, अवश्य करना हो, शर्त हो, धमकी हो, वचन हो, तो उसमें विल के स्थान पर शैल, शैल के स्थान पर विल हो जाता है। जैसे मैं यह कार्य अवश्य करूँगा, तो आई विल बी डू दिस वर्क। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन डेफिनिट, इसमें सबसे पहले हिंदी में पहचान देख लेते हैं।
पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द कहाँ आएंगे? वाक्य के अंत में आएंगे, वाक्य के अंत में आते हैं। तो ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, जाता है, ता है। देखिए अंत में क्या आया? ता है आया। तो क्या इसमें नियम ये है, अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए सेंटेंस आपके जो ये वाक्य बना ये क्या है? ये सेंटेंस बना। ये 3 प्रकार से बनता है, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा डबल इंट्रोगेटिव। जरा अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं नहीं लगा होता है, बातों को स्वीकार, अफर्मेशन दी जाती है, बातों को स्वीकार किया जाता है। हाँ, सकारात्मक वाक्य होते हैं। ये बातें पॉजिटिव वे में मत करता है। वह स्कूल जाता है, मना नहीं कर रहा है, ना प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो इंट्रोगेटिव टाइप के वाक्य होते हैं। अगर कोई चीज़ की मना नहीं किया जाता है तो वो निगेटिव होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। ही गोज़ टू स्कूल। इसमें ध्यान दीजिए, जब क्रिया करता आपका करता क्या है? सब्जेक्ट ये है, वर्ब आपका ये है, जाता है वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देते हैं सिंगुलर और प्लूरल। एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं। बहुवचनकर्ता में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस जोड़ देंगे सिंगुलर में, और प्लूरल में एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता है अगर है, यहाँ से पहचानते हैं ये कौन सा करता है? एक वचन है। जैसे अभी लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता हूँ, आई को बहुवचन माना है, तो आई क्योंकि ये प्योर प्रोनाउन है। आई गो टू स्कूल, जरा डिफरेंस देखिए, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ये एक वचन करता था तो इसके साथ ऐसे एगेस लगा, ये बहुवचन कर्ता के रूप में लिया जा रहा है। आई वी यू दे, ये क्या है? बहुवचन करता है। आई वी यू दे, आई वी यू, आई वी यू और आपका दे, ये कैसे करता है? ये बहुवचन करता है। कैसे करता है? ये बहुवचन करता है, बहुवचन करता है। इनके साथ वाक्य क्रिया में क्या कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वी गो टू स्कूल बन गया। ठीक है, अब ये बातें देखिए, आपने ध्यान दिया, अगर किसी का नाम है, नेम है, या ही शी इट है, ही शी इट है, सॉरी ही शी इट है, तो एक वचन करता है। तो ये एक वचन करता है तो इसके साथ क्रिया में ऐसे यस लगेगा। अब यहीं पे लिखा होता है वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है लिखा होता, तो क्या बनता सेंटेंस? सी गोज टू स्कूल। अब ध्यान दीजिए, एक वचन करता था जब आपका, बहुवचन करता था तो आपने ओ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस है यस लगाया। अब आपको पता है ना एक वचन कर्ता कौन है? नेम कोई भी नाम हो, जैसे सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है,
तो क्या सेंटेंस बनेगा? सीता गोज टू स्कूल। ठीक है, सीता गोज टू स्कूल। अब इन्हीं बातों को हम नकारात्मक में बताते हैं, निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस हमारे कोई भी टेंस हो, 3 प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, या डबल इंट्रोगेटिव भी होता है उसी में। निगेटिव में नकारात्मक, मान लो लिखा है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। अब ध्यान दीजिए, जहाँ एस या एस जोड़ रहे थे वहाँ पे डज नॉट, और बहुवचन प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी सिंगल, अकेला, अकेला है तो इसके साथ जरूरत है किसी को जुड़ने की, तो ये अकेला अगर है तो ई एस जोड़ेगा, नहीं तो डू नॉट। नॉट अकेले नहीं लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू नॉट या डज नॉट। अब आपको पता है आई आपका बहुवचन करता है, वी आपका बहुवचन करता है, यू आपका बहुवचन करता है, दे आपका बहुवचन करता है। तो आप क्या लगाएंगे? आई डू नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया आपको? हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा वी डू नॉट गो टू स्कूल। अगर लिखा है राम स्कूल जाता है, राम किसी का नाम है, ठीक है, नाउन है, एक वचन है, राम एक ही है, तो राम, फिर डू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? डज नॉट। ये अकेला है इसीलिए इसको किसी की ज़रूरत है। डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें क्रिया खाली हो जाएगी, क्रिया खाली हो जाएगी। बात समझ में आई है आपको? अफर्मेटिव, निगेटिव। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, क्या शब्द अगर पहले आ जाए, क्या शब्द पहले आए वाक्य में, तो क्या के लिए डू या डस का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए एक फॉर्मेशन बनती है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डू डज लगा रहे हैं तो समझिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी हो। अब जैसे क्या वह स्कूल जाता है, एक सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाता है। अगर ये सेंटेंस दे रखा है तो हम क्या बनाएंगे? डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब क्या मैं स्कूल जाता हूँ, आई क्या है आपका बहुवचन करता है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो क्या लगेगा? सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो डू आई गो टू स्कूल। हैव एनी प्रॉब्लम बच्चों? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डबल मतलब दो बार, एक तरीके से, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डबल इंटरोगेटिव में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या होगा?
जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बीच में क्या शब्द आ जाए, वह क्या स्कूल जाता है, What does he go to school? डबल इंट्रोगेटिव है। मैं क्या स्कूल जाता हूँ। तो What do I go to स्कूल। देखिए कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए डू और डज कैसे हम लगाएंगे अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है। अगर ये लिखा वह क्यों स्कूल जाता है, वह क्यों स्कूल जाता है, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, वाई डज ही गो टू स्कूल। अगर लिखा है हम क्यों स्कूल जाते हैं, तो क्या बच्चों आएगा, वाई डू वी गो टू स्कूल। थैंक यू क्लास। ये देखिए समझिए, समझ में आया आपको। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज आपने पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन कर्ता का रोल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम वर्ब लिखी जाती है, कोई कुछ भी बदलता नहीं। देखिए सिंगल अगर है, कोई व्यक्ति सिंगल है तो उसे उसकी शादी करा दी जाती है ना, तो सिंगल व्यक्ति को जुड़ने की ज़रूरत होती है तो एस या एस लगा देते हैं। ठीक है, और जो प्लूरल है वो अकेला रहना पसंद कर, बहुत सारे लोग हैं वो अपने ग्रुप में रहते हैं, उसे किसी से दोस्ती करने की नीड नहीं होती। ठीक है, सिंगुलर का मतलब सिंगल से ले लीजिए, प्लूरल तो प्लूरल है, उसमें से एस नहीं लगेगा। अगर बात कोई भी टेंस बनता है उसमें तीन ही प्रकार की बातें होंगी कि आप हमेशा पूरी वाक्य को तीन ही प्रकार से बोल सकते हैं, या तो अफर्मेटिव में बोलेंगे, या निगेटिव में बोलेंगे, या इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में बोलना मतलब बातों को स्वीकार करना, कोई भी चीज़ स्वीकार करना। निगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, इतना आप समझे। थैंक यू क्लास।